नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार के नव निर्माण का संकल्प लेने वाले सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों की अगर हम बात कर लें तो सीएम नीतीश कुमार बिहार के हर जिले में बन रहे नए स्ट्रक्चर और नई सुविधाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं। चाहे वो राजगीर में बन रहा स्पोर्ट्स एकेडमी हो या फिर बेटा में बन रहा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप हो या फिर पटना में मेट्रो निर्माण के साथ कलेक्ट्रेट भवन का कैंपस, हर एक निर्माण में सीएम खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। और आज भी सीएम मुजफ्फरपुर के मधौलवी मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर बाईपास 4 लेन का निरीक्षण करेंगे। वहीं जिले में चल रहे कई प्रोजेक्ट का भी जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरों के जरिए कि आखिर सीएम नीतीश कुमार किस तरह सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 13 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने पटना में कलेक्ट्रेट भवन निर्माण का जायजा लिया और इसके ठीक बाद 16 अगस्त को सीएम ने ग्रामीण कार्य विभाग के तहत राज्य में बन रहे मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना को फिर से मंजूरी दे दी है। और इसके बाद 17 अगस्त को राजगीर में बन रहे स्पोर्ट्स एकेडमी और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का जायजा लिया। 18 अगस्त को सीएम ने बेटा में बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। और इसके ठीक बाद 20 अगस्त को सीएम ने वैशाली में ड्रीम प्रोजेक्ट बुद्ध स्मृति स्तूप के निर्माण का भी निरीक्षण किया था। सीएम ने संबंधित अधिकारियों से निर्माण की प्रगति का जायजा लिया, साथ ही तय समय में काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। और चलिए अब आपको पटना में बन रहे कलेक्ट्रेट भवन की पूरी जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि निर्माण का 13 अगस्त को जायजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया है और अलग अलग जगहों का निरीक्षण लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है। और हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कहां पर क्या कुछ चल रहा है। आपको बता दें कि बिल्डिंग के निर्माण को देखा गया, 13 अगस्त को इसका जायजा लिया गया। भूकंप रोधी नई बिल्डिंग तैयार की जा रही है, नए कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के निर्माण को देखा गया है। ये अलग अलग हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस बिल्डिंग को लेकर कितनी तैयारियां की जा रही है, कैसे निर्माण कार्य को पूरा किया जा रहा है और सभी विभाग के अलग अलग प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं। तो पटना में कलेक्ट्रेट भवन को लेकर क्या तैयारियां की गई है उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के अलावा 5 फ्लोर यहां पर होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना क्या है ये भी जानिए। बिहार में फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, इसके तहत क्या बदलाव आएंगे वो जान लीजिए। 16 अगस्त को बैठक में सीएम ने इसके लिए निर्देश दे दिया था। और साथ ही साथ बता दें आपको कि बेहतर सड़क पुल पुलिया का निर्माण कराना इस योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री का मकसद है। और साथ ही साथ निर्माण के साथ मेंटेनेंस पर भी जोर दिया जाएगा। न सिर्फ पुल का निर्माण होगा बल्कि उसे मेंटेन भी रखा जाएगा। टोलों के लिए रोड का निर्माण जल्द पूरा होगा। यानी कुल मिलाकर इस योजना के तहत सड़क को लेकर बहुत सारे बेहतरी के काम किए जाएंगे। अब आपको राजगीर में बन रहे स्टेडियम की जानकारी देते हैं। राजगीर में बन रही अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी, यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी की तैयारी की जा रही है, उसका निर्माण कराया जा रहा है। और स्टेडियम का भी निर्माण करा रही है सरकार, यानी कि स्पोर्ट्स की तरफ भी बिहार सरकार का ध्यान है। बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही जा रही है। और सीएम ने 17 अगस्त को ही जायजा लिया है, यहाँ पर पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी न्यूज 18 के माध्यम से आपने देखी। और बचे हुए काम जल्द पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द स्टेडियम के निर्माण का काम पूरा किया जा सके। खेल अकादमी में विश्व स्तरीय सुविधा देने की बात कही गई है। साथ ही साथ बेटा में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, उसकी भी जानकारी लीजिए। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को लेकर बहुत सारे कार्य किए जा चुके हैं। 18 अगस्त को सीएम ने इसका भी जायजा लिया और निर्माणाधीन कार्य का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसे पूरा भी किया जाए। हवाई यातायात बेहतर बनाने पर उनका जोर है। एक जगह नहीं बल्कि पटना में एक अन्य जगह बेटा में भी एयरपोर्ट होगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी, पटना वासियों को और भी ज्यादा सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार ने सौंपी 116 एकड़ जमीन, यानी कि बेटा में एयरपोर्ट के लिए 116 एकड़ जमीन सौंपी गई। वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप बन रहा है और सीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके लिए
उन्होंने बहुत सारी निर्देश पहले भी दिए हैं। बुद्ध स्मारक दर्शन सह बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इसे भी देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। अब तक 4 बार उन्होंने जायजा लिया है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए इस पर पूरा जोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनेगा वैशाली, इसकी चर्चा भी की जा रही है और इसी के तहत निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की बात बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। करीब 550 करोड़ की लागत से ये संग्रहालय बनकर तैयार होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री की है। संग्रहालय में रखे जाएंगे बुद्ध के अस्थि कलश, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों के लिए बहुत ही अलग होगी। अब आपको बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार फिर से जायजा लेंगे, मुजफ्फरपुर पहुंच जाएंगे, दौरे पर जाएंगे और सीएम नीतीश मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर मधौल में बने बाईपास 4 लेन का निरीक्षण करेंगे। वहीं जिले में चल रहे कई कार्यों का भी जायजा लेंगे, जिसमें खासकर मुजफ्फरपुर के कई थानों के नए बिल्डिंग के निर्माण और नए थाने का निर्माण शामिल होगा। सीएम कई थानों के नए बिल्डिंग का भी निरीक्षण करेंगे और इसे लेकर तुर्की थाना के निर्माणाधीन बिल्डिंग पर विशेष तैयारियां की गई है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर सीएम नीतीश कुमार सुपर एक्शन मोड में क्यों दिख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का यूएसपी काम है, उनका विजन और संकल्प दूसरों से बिल्कुल अलग है। बिहार के नव निर्माण का उन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार का कायाकल्प कर देना है। 2005 में पहले कार्यकाल में बहुत सारे काम उनकी तरफ से किए गए थे और बिहार में सड़क पुल पुलियों का जाल बिछा दिया गया था, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी तब्दीली का कार्य उन्होंने साल 2005 में ही किया था। आधारभूत संरचना में बेहतरी के काम हुए और एक बार फिर बिहार की बेहतरी में जुटे हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री और नए निर्माण से नव निर्माण से बिहार की सूरत और सीरत दोनों को बदलने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्माण पर उनका जोर है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो स्टेडियम हो, और बिहार को एक बेहतर पर्यटन स्थल के तौर पर भी प्रदर्शित करने की कवायद उनकी तरफ से लगातार की जा रही है और इसके तहत भी निर्माण कार्य लगातार जारी है। केंद्र राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार, और उसका भी जोर दिखाने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। केंद्र से भी विकास के लिए उन्हें राशि मिल रही है। चुनाव से पहले काम पूरा करने पर जोर है। मिशन मोड में सीएम नीतीश खुद जुटे हुए हैं, यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर को बदलने में जुटे हुए हैं। नव निर्माण के तहत बहुत सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं और बिहार के नव निर्माण में जुटे सीएम नीतीश कुमार सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश के एक्शन की एनडीए के दलों ने बहुत सराहना की है और विकास को सीएम का मुख्य एजेंडा बता दिया है। वहीं इंडिया अलायंस के नेताओं ने सीएम के एक्शन को दिखावा करार दिया। और जिस प्रकार से लगातार वो पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, परसों ही उन्होंने वैशाली स्तूप का भ्रमण किया, उसके पहले नवादा, नालंदा में विकास संबंधी कार्यों को भी देखने गए और लगातार रोज दिन सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, उसका मुआयना करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं और जिस प्रकार से एक्टिव मोड में लगातार हैं, अन्य लोगों को भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीख लेना चाहिए। यहाँ तो रोज पुल गिर रहे हैं, रोज लोगों को गोली मारा जा रहा है। अब तो जो शासन प्रशासन का इकबाल है वो समाप्त हो चुका है। एक्शन में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी हैं, जनता के बीच जाकर दुख दर्द बांट रहे हैं और उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वे लगातार स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर उन्होंने राजगीर में खेल अकादमी परिसर, बिहटा में एयरपोर्ट और वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और निर्माण शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। बिहार में डबल इंजन की मदद से विकास की गाड़ी डबल रफ्तार में, अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बिहार में विकास की बहार है, इसलिए हर तरफ नीतीश कुमार की जय जयकार है। समीक्षा वो 20 साल से मुख्यमंत्री है, किस बात की करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके राज्य में लूट का छूट है, अपराधियों का बोलबाला है, अफसरशाही हावी है, विधायिका लाचार है, पुल लगातार ध्वस्त हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब है,
तब भी वो समीक्षा में निकलते हैं और सहयोगियों को छोड़ते हैं। बढ़ते अन्य खबरों की ओर, कोलकाता कांड में सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अब खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने 7 दिन से जारी हड़ताल खत्म करने का अब फैसला किया है और सभी विभागों में जूनियर डॉक्टर्स अब काम पर लौट आए। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस ने भी डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिया और अब ओपीडी में नई सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। मरीजों के चेहरों पर राहत नजर आ रही है। पीएमसीएच का जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार ने। पिछले कई दिनों से हड़ताल चल रही थी कोलकाता कांड को लेकर के। देश भर में अलग अलग जितने भी अस्पताल हैं वहां पे चिकित्सक जो हैं वो हड़ताल पे थे, लेकिन अब ये हड़ताल जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम पहुंचे हैं पीएमसीएच में और देखिए यहाँ पे आज यहाँ पे हड़ताल जो है वो समाप्त हुआ है और यहाँ पे जो मरीज हैं या उनके जो अटेंडेंट हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं कि 8 बजे काउंटर जो है वो खुलेगा और उसके बाद से जो है यहाँ पे इलाज जो है वो सुचारू तरीके से होगा। तो दूर दराज से जो है ये तमाम लोग जो है यहाँ आए हैं इलाज कराने और इन लोगों से जानते भी है। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? वहाँ से आए हैं। इलाज कराने आई हैं। हाँ। आज डॉक्टर आएंगे, राहत होगी आप लोगों को? आज डॉक्टर आ जाएंगे तो राहत होगा आप लोगों को? हाँ सर। आ रहे थे तो 10 दिन से, बाकी आज आए हैं कि खुल गया होगा तो हम दिखा के जाएंगे। राहत होगा आप लोग? हाँ, हम लोग का राहत। यहाँ पे जो लोग हैं वो दूर दराज से आए हैं। कहाँ से आए भैया? बिहिया से। बिहिया से। पहली बार आज आए हैं या इससे पहले भी लौटे हैं? नहीं, पहले बार आ रहे हैं। पहले बार जैसे 15 अगस्त तक नहीं आते, गुरुवार खाला दिखाना पड़ता है यहाँ पर। हड़ताल की जानकारी थी आपको? नहीं, हड़ताल की जानकारी थी, देखिए जानकारी नहीं थी। आज बंद रहेगा। आज तो ये काउंटर खुल रहा है तो आज डॉक्टर देखेंगे। ठीक है। हाँ, राहत। हम तो घर जा रहे हैं, तो ट्रेन बाद में पता चला खुलेगा। गया से इलाज कराने आए हैं। जी सर। आपको अपना इलाज कराना है किसी भाई का करवाना है सर। जी सर। हड़ताल अब खत्म हुआ, अब राहत होगी आप लोगों को? जी सर। हाँ सर। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो मरीज हैं या उनके अटेंडेंट हैं उनके चेहरे पे खुशी भी देखने को मिल रही है। काफी दिनों तक ये लोग जो हैं वो इलाज कराने यहाँ आ रहे थे, अब वापस बैरंग लौटना पड़ता था क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर थे। आज से इन लोगों को जो है राहत मिल रही है क्योंकि डॉक्टर जो है हड़ताल अब समाप्त किए हैं और जाहिर सी बात है कि जब डॉक्टर काम पर लौटे हैं तो मरीजों के लिए ये एक सुखद खबर है और बेहतर खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कांड हुआ है कोलकाता में और जिन दरिंदों ने ये कांड को अंजाम दिया है उनको कड़ी सजा मिले, इसकी मांग लगातार चिकित्सक करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आरा से आपको बताएं, जहां बेबीगंज पुल के पास सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गाड़ी में 7 लोग सवार थे जिसमें से 3 पुरुष और 2 महिला की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पूरा परिवार विंध्याचल मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहा था और तभी गाड़ी बीबीगंज के पास बेकाबू होकर पुल डायवर्जन से टकरा गई और दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। 2 की स्थिति काफी गंभीर है। घायल सभी लोग अजीमाबाद थाना क्षेत्र के कमरिया गांव के रहने वाले थे, लेकिन अभी दानापुर में रह रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। आगे की जांच लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस दर्दनाक सड़क हादसे की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गाड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह रूप से ये दुर्घटना हुई है और कार के परखच्चे उड़ गए हैं। इसमें एक ही परिवार के कई लोग सवार थे। सभी विंध्याचल मंदिर गए थे, वहां दर्शन करने गए थे, लेकिन वहां से जब ये पूरा परिवार लौट रहा था तो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। और मोतिहारी में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ और कटाव से लोगों में दहशत है। चकिया, मेहसी, सुगौली और लालपरसा दक्षिणी टोले के लोग कटाव से सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन में करीब नदी ने 2 फीट कटाव कर लिया है। अगर कटाव रोधी काम समय पर शुरू नहीं किया गया तो गांव के बह जाएंगे बाढ़ के पानी में और ऐसे में स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पहले का तो लगा होते नहीं लोग हैं। अब घर हमें करो जगह बना हमें ये सारा हमारे आधार भाई जोन कितना कटा होगा अभी ले? अभी तो ये ना 1 डेग 2 डेग तो दुआई बढ़ले हम
ऐसो लगभग कितना कटाव कैलक ऐसो होका गिरल बा लगभग मोटा मोटी 1 डेग गिरल बा। जैसे 5 फुट बताओ। घर के लगे गिरल बा, दू फुट समझे गिर गल बा। कौन दिन से कटाव करत है? 2 दिन गिरल है, 2 दिन रुकल बा, आ फिर हुआ 2 दिन रुकल बा, 2 दिन गिरल बा। हाँ 2-3 दिन में घर कटल है। हम के कितना कटल बा? 2 फीट। अच्छा, का मांग करता नहीं? हम मांगता नहीं है, हम के कहीं शरण नहीं खे। हाँ। हम के जमीन हम के कुछ दिन नहीं कहीं बसे लेकर रहे वाला। अच्छा, वो अधिकारी आयर रहा है कि ना? आए रहलो से होने गिरा के गनी नहीं है ना, कनी नहीं गिरावे के तना गिरने लगी। अच्छा, कब पर काम भय रहलक हो? 10 दिन पहले भय रहलक है। काट लेलक, हमनी के कहाँ रहम सो जी। जब दिन 3 फीट बा जी अब यही में लागल बानी सो जे हमनी दिन रात सोचावट बाटे जी जे रात भर में काट ली तो सब दह जाई घर दुआर, जी। तो रहम से कहाँ हमनी के? कोनो अधिकारी अभी आइला कि ना? ना कोनो अधिकारी कहाँ आइल बा? कुछो मतलब कुछो मिला लगन से राहत होत कुछो? ना कुछो अभी नहीं के। उहे बोरा भराई। अच्छा, ये बोरा भराई रहे। हाँ, तो बोरा सब का हो गए? सब ओई में तो पाइल बा, पानी में सब चल हाँ, गए। तो पाइल बा, पानी में चल गए। प्रशासन से का मांग करता नहीं? प्रशासन से कथी ये मांगत नहीं, घर दुआर दी लोगन, एकर मदद करी लोगन जे ना ढहे। ना ढहे। हाँ, तो दोसर। और कोलकाता कांड पर सुप्रीम सुनवाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड पर सुनवाई। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने की पेश। 9 दिन की जांच की प्रगति की पूरी जानकारी दी गई और 13 अगस्त को सीबीआई को ये केस सौंपा गया था। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता कांड पर सुप्रीम सुनवाई को लेकर जांच की प्रगति की पूरी जानकारी दी गई है। 13 अगस्त को सीबीआई को ये केस सौंपा गया था और 9 दिन की जांच की प्रगति की पूरी जानकारी दी गई है। एक रिपोर्ट बनाई गई और उस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, इसकी भी जानकारी सामने आएगी। और बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में आज पटना में प्रदर्शन किया गया। स्कूल की छात्राओं ने सड़क पर मानव श्रृंखला बनाई और साथ ही साथ महिला डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना पर नाराजगी जताई। छात्राओं ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर मांग की गई। महिलाओं की रक्षा करने में बंगाल की मौजूदा सरकार को विफल बताया गया है। बढ़ते आगे अगली खबर भागलपुर से आपको बताएं, जहां नौगछिया में बुद्धूचक बिंद टोली बांध टूटने के बाद चारों तरफ पानी भर गया है। सैकड़ों परिवार फंसे हुए हैं। अलर्ट मोड में आए प्रशासन ने समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। यहां अभी भी गंगा नदी खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बांध टूटने से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। हजारों लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से कैसे स्थानीय लोग परेशान हैं, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।